आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपके ट्रस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पेज नंबर 3 से 1। ये पी के गुप्त से है और यहाँ पर दे रखा है, ये एक टॉपिक है, एक सिरे पर कब्जेदार तथा दूसरे सिरे पर रोलर आलंबित वाली ट्रस की प्रतिक्रिया निकालो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि आपको जो डायग्राम है इसमें एक ट्रस दे रखी है। इस पॉइंट पर तो इसके एक कब्जेदार प्रतिक्रिया मतलब एक कब्जेदार सपोर्ट है। ठीक है, पॉइंट ए पर एक कब्जा लगा हुआ है, पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है और ये ट्रस की कुछ डिस्टेंस दे रखी है और एक ये लोड लगा रखा है 80 किलोन्यूटन का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रोलर सपोर्ट पर जो रिएक्शन होती है वो सिर्फ एक ही होती है, पॉइंट बी पर रिएक्शन हमने आर बी ऊपर की ओर मान ली। ठीक है, और जो कब्जेदार सपोर्ट्स होती है ना, उस पर दो प्रतिक्रिया होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। एक मैंने हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये मान ली और एक वर्टिकल मान ली। ठीक, और मैंने माना कि इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, उनका परिणामी प्रतिक्रिया, कोई परिणामी प्रतिक्रिया होगी वो मैंने कह दी आर ए। ठीक है, इस पॉइंट ए की पोजीशन में आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर पॉइंट ए पर कोई रिएक्शन ये लग रही है, मान लीजिए आर ए है ना। तो दो प्रतिक्रिया होती है कब्जेदार सपोर्ट्स पर, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ये जो है, जो प्रतिक्रिया है आर ए, वो क्षैतिज से मान लिया थीटा कोण पर बनी हुई है परिणामी प्रतिक्रिया। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, है ना। ये वाले कंपोनेंट को अगर मैं नाम दे दूं आर ए एच, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, क्योंकि इसको मैंने कॉस में ब्रेक कर दिया। आर एच नाम मत दो, सिर्फ ए ही रहने। ठीक है, ए अगर मैं कह दूं, है ना, ये तो थीटा हो जाएगा और ये वाला इसका कंपोनेंट हो जाएगा आर ए साइन थीटा, है ना। थीटा हमें पता नहीं है तो थीटा हम निकाल लेंगे बाद में, टेन थीटा लगाएंगे कि टेन थीटा बराबर बाई अपॉन एक्स, यानी बाई की जो भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी निकल के इस वाले कंपोनेंट की, ये कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा आर वाई ही कंपोनेंट होगा। इसी को हम कह देते हैं आर ए डी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट आपका आर ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करके हम थीटा का मान निकाल लेंगे। फिलहाल हमको थीटा नहीं पता होता, कब्जेदार जो प्रतिक्रिया होती है कब्जेदार, उसमें कि परिणामी प्रतिक्रिया किस एंगल पे लगेगी। तो हम उसको सिर्फ इतना एज्यूम कर लेते हैं कि कोई कब्जेदार सपोर्ट्स है, उस पर दो रिएक्शन लगती हैं, है ना, उनका परिणामी प्रतिक्रिया भी निकालते हैं और उसका एंगल भी निकालते हैं। तो परिणामी प्रतिक्रिया निकालने के लिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे, यानी आर ए का मान निकालना है तो अंडर ऑफ आर ए एच का स्क्वायर प्लस अंडर ऑफ आर ए डी का स्क्वायर। ये तो होता ना, एक बिंदु पर दो फोर्स लग रहे हैं, है ना, तो उनके बीच अगर थीटा एंगल दे रखा है, एंगल हम निकाल लेंगे, उसके बाद ये फार्मूला लगा के हम यूज कर लेंगे जैसा कि हमने बीम में निकाला था। हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि कब्जेदार जो प्रतिक्रिया, जो कब्जेदार सपोर्ट्स है ना, यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि कब्जेदार जो सपोर्ट है उस पर दो रिएक्शन, एक ये और एक ये, है ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही है और क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है, मान सकते हैं थीटा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला जो हो जाएगा, ठीक है, वो ये होगा और ये वाला ये हो जाएगा, है ना। तो थीटा कोण पर हमने मान लिया कि जो आर ए है वो हमने दिखा दी। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ नाम दे रहा हूँ कि ये आर ए रिएक्शन है। ठीक, अब बात करते हैं इस पॉइंट्स की। डी पॉइंट्स पर एक लोड लगा हुआ है, ये जो इंक्लिनेशन है किसी इंक्लाइन पर लगा हुआ है, इसका इंक्लिनेशन एंगल हमको नहीं पता है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। हमने बताया था बीम हो या ट्रस हो, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितने भी उस पर जो फोर्स लग रहे हैं इंक्लाइन फोर्स हैं, तो उनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम आसान हो जाती है। या आप जैसे भी सूटेबल आपको जो लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। मोस्टली हम रिजॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो 80 किलो न्यूटन का फोर्स है उसका हमको हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन नहीं पता है, तो इसके लिए मैंने कह दिया कि ये थीटा एंगल इसका इंक्लिनेशन एंगल है। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। अगर इतना मैंने ब्रेक कर लिया तो यहाँ पर मुझे कुछ और चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी कुछ और चीजों की, वो चीजें मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बी डी एफ, ये मैंने एंगल मान लिया यहाँ पर, है ना, बी, ठीक है, डी एफ, ये एंगल थीटा माना तो ये एंगल तो थीटा हो ही जाएगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बी डी की वैल्यू निकाली, जो बी डी है उसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मैं ट्रायंगल के लिए समकोण त्रिभुज अगर ये वाला ले रहा हूँ, कौन सा समकोण त्रिभुज मैं ले रहा हूँ, डी एफ और बी। अगर ये समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ तो इसमें मैं
BD की वैल्यू निकाल लूंगा। ये BD मेरे पास क्या है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार मुझे पता है 3 में रखा है, तो यहाँ पर पहले पाइथागोरस प्रमेय से मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये मुझे पता है ना, ये मुझे पता है 2 मीटर है, ये मुझे पता है 3 मीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम यहाँ पर BD का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज हमारा कौन सा है, DFB में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम ये वाली भुजा निकालेंगे BD, है ना। ये हमारे पास 3 मीटर है, ये हमारे पास 2 मीटर दे रखी है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अगर इसकी वैल्यू हमने निकाल ली तो हमें ये कर्ण पता लग गया, इस त्रिभुज में कर्ण अगर पता लग गया तो हम यहाँ पर साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पर थीटा नहीं पता है, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लें। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब आपके पास कितना है, 2 है। यहाँ पर इस त्रिभुज की ही बात कर रहा हूँ, ये 2 है बटे कर्ण जो मैंने निकाला था 3.6, उससे मैंने साइन थीटा का मान निकाल लिया। ऐसे मैं कॉस थीटा का मान इसमें निकालूं तो कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार मेरे पास ये है और कर्ण बोल रखा, आधार के बाद 3 बटे 3.6, इससे मैंने कॉस थीटा का मान निकाल लिया। अभी ये मेरे पास जो वैल्यू है मैंने पहले निकाल के रख ली है, इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इस ट्रस को हम संतुलन की अवस्था में मान के सॉल्व करेंगे। तो मान लिया कि ये ट्रस संतुलन की अवस्था में है, तो यहाँ पर संतुलन के समान प्रतिबंध का यूज करेंगे। सिग्मा F बराबर 0, मतलब सिग्मा x बराबर 0 पहले लगा लें, उसके बाद सिग्मा y बराबर 0 लगा लें। तो सिग्मा x बराबर 0 अगर हम लगाएंगे तो x डायरेक्शन में कितने फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, एक x डायरेक्शन में सिर्फ ये वाला फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, बस 2 ही फोर्स इस पे ट्रस पर लग रहे हैं। तो RAH cos थीटा बराबर मेरे पास 80 cos अल्फा हो जाएगा। RAH कहूं या RA cos थीटा कह दूं, ठीक है, आप यहाँ से ये इतना है जो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो RA cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 80 cos अल्फा। ठीक है, RA cos थीटा बराबर 80 cos अल्फा। तो RA का मान मैं यहाँ से निकालूंगा। RA का मान निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, RA का जब मैं मान निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर cos थीटा का मान दे रखा है मुझे, है ना, cos थीटा का मान, वहां से cos अल्फा का मान मैं निकाल चुका हूँ। तो cos अल्फा का मान ये मेरे पास, cos अल्फा का ये है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम cos थीटा से, नहीं cos AH की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आ जाएगी सिग्मा x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। यानी सिग्मा x को हमने क्या मान रखा है, a cos थीटा, तो यहाँ पर a cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, RA cos थीटा, RA cos थीटा का मान ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा y लगाते हैं। ठीक है, सिग्मा y बराबर 0 से, ठीक, तो सिग्मा y बराबर 0 हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, सिग्मा y बराबर 0 से, तो सिग्मा y के लिए यहाँ देखिए भाई एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, और नीचे के लिए कौन सा लग रहा है, सिर्फ एक ही लग रहा है। ठीक है, और कोई नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, RA साइन, ठीक है, साइन थीटा ये वाला, अब फोर्स पॉजिटिव मान लिया, और प्लस RB है, ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, हमारे पास कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उन फोर्सों के लिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, एक फोर्स इस क्वेश्चन में छूट गया है, मैं उसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर एक फोर्स और दे रखा है 40 किलोमीटर का। ठीक है, ये भी यहाँ पर दे रखा था क्वेश्चन में, तो इसको हम 40 किलोमीटर का नीचे की ओर लगा, इसको ऐड कर लें, और किसमें 80, ठीक है, साइन अल्फा में ऐड कर दें। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R ऑफ A साइन ऑफ थीटा बराबर, ठीक है, और इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, या फिर इसको प्लस R ऑफ B इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 40 है प्लस 80, और साइन अल्फा की मैंने वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, 0.555 है ना, 0.555 है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो RA साइन थीटा प्लस R ऑफ B बराबर, हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो 84.4 ये समीकरण नंबर हम 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने यहाँ पर निकाला। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसका मूवमेंट निकालते हैं किसी भी बिंदु के पर। ठीक है, तो मूवमेंट निकालेंगे यहाँ। तो मूवमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं ए बिंदु के पर मूवमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, सिग्मा m ऑफ A बराबर 0 से, इससे देख लेते हैं सिग्मा m ऑफ A बराबर 0 से। तो यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले ठीक है RB का निकाल लेते हैं। तो RB गुणे कितना हो जाएगा 6। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आरबी गुणे 6 हो जाएगा। और अब प्लस यहाँ पर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो मैंने प्लस मान लिया है, और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा आपका 80 कॉस एल्फा गुणे 30, ठीक है, 80 कॉस एल्फा गुणे 3। देखिए 80 कॉस एल्फा ये है, ठीक है, ये इधर जा रहा है तो इसको कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और लंबा दूरी कितनी हो जाएगी 3, तो मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस में आ जाएगा 80 साइन एल्फा, माइनस का 80 साइन एल्फा गुणे, ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं कैसे हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ये 80 साइन एल्फा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 ये और 2 ये 4 हो गए, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और बचता है, वो कितना है 40, यानी 40 गुणे, ठीक है, 40 गुणे 2, ठीक है, 40 गुणे 2 ये वाली है ना, ये इसको कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसको हमने माइनस ले लिया, गुणे 2 बराबर 0, ठीक है। इसको हम समीकरण को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आरबी का मान निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आरबी का जो मान है वो आएगा 9.61 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। आरबी का हमने मान निकाल लिया, आरबी का मान निकाल लिया, तो समीकरण नंबर 1 में आरबी का मान लगा देते हैं, समीकरण नंबर 2 में आरबी का मान हम लगाएंगे तो हमें आर ए का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो आर ए साइन थीटा का मान मिल जाएगा, ठीक है, आर ए साइन थीटा का मान हमें समीकरण नंबर 2 से मिल जाएगा, उसमें वैल्यू आप लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 79, और आर ए का मान अब ये लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में, है ना, समीकरण नंबर 1 नहीं, समीकरण नंबर 2 में अगर आप आर बी का मान लगाएंगे तो आर ए साइन का मान मिल जाएगा, ठीक है, और आर ए साइन का मान आपको लगाना है, ये समीकरण नंबर आर ए साइन का, साइन थीटा का मान आप लगा देंगे आर ए साइन, हाँ ठीक, ये समीकरण नंबर 2 से आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। आर ए साइन थीटा का आपको मान मिल गया ये, ठीक है, इसका पूरा मैं लिख दे रहा हूँ आर ए साइन थीटा, ठीक है, आर ए साइन थीटा ये आपने निकाल लिया, ठीक है। और आपका आर ए कॉस थीटा का मान, आर ए कॉस थीटा का मान आ जाएगा 6.664, ठीक है, किलो न्यूटन। ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आ गई तो आप आर ए का मान निकाल सकते हो परिणामी वृत्त के लिए। तो परिणामी वृत्त के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ठीक है, आर ऑफ ए बराबर अंडर रूट ऑफ, ठीक है, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंटों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यू आई इनका स्क्वायर करके हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, वर्गमूल करेंगे, 14.79 का स्क्वायर प्लस 66.64 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100.17, ठीक है, 100.17, ठीक है, इतना किलो न्यूटन आ जाएगा। और ये आपने निकाल लिया तो यहाँ से आप आर ए और आर बी का मान आपका मिल जाएगा। तो आर ए का मान आपके पास कितना आ जाएगा 100.17 आ गया है, और आर बी का मान 9.61 आपका आ चुका है। तो इस तरह से हमने इसकी परिणामी प्रतिक्रियाएं कुछ ये निकाली हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इन प्रतिक्रियाओं को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।